सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत करते हैं। आइए सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। भद्र देश में एक राजा थे, उनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पूरे मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। इसी प्रकार 18 वर्ष तक यही क्रम जारी रहा। इसके बाद उन पर कृपा हुई और उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी हो गई थी और बड़ी होकर वह बहुत ही रूपवान हो गई थी। इसके योग्य कोई भी वर नहीं मिल रहा था। वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या सावित्री से कहा कि स्वयं ही अपने लिए योग्य वर की तलाश कर लो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए योग्य वर ढूंढने निकल गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां उसे आलाप देश के राजा धूमसेन मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वो वहीं रह रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देख सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा। पिता के पूछने पर उसने बताया कि उसने राजकुमार सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। जब नारद ऋषि ने ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर उसकी आयु बहुत ही कम है। वो अल्प आयु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि नारद की बात सुनकर अश्वपति राजा घोर चिंता में पड़ गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने पिताजी से कहा, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं और राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया था और नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथियों पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे आ गया। सत्यवान के सर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, ये ही विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे चल पड़ी। सावित्री ने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले आने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पत्नीव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे साथ मेरे सास ससुर वनवासी हैं और आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, जाओ, अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की ये बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और बार वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को कहा, यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ।
लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलता देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और 100 सौभाग्य का वर मांग लिया। राज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का और संतान वरदान दिया है। अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? यह सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। और फिर सावित्री उस वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का अमृत शरीर पड़ा था और सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखें दृष्टि लौट आई हैं। इसके बाद उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान हमेशा सुख भोगते रहे। तो ये थी वट सावित्री व्रत कथा। तो इस कथा को सुनने से और व्रत करने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई भी संकट टल जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके जीवन में ऐसा लगने लगे